साजिद साहब, ये करबला अब्बास बाग का जो मामला चल रहा है और काफी चर्चा में है, तो ये रची टंडन कौन है और इनका इस करबला अब्बास बाग से क्या संबंध है? थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रची टंडन जो हैं ये पुश्तैनी यहाँ के किराएदार हैं और इसका सबूत ये है कि ये एक एफिडेविट, ये एक रेड है जो है, या मेरे हाथ में जो सामने आप दिखाई देंगे, 2000 में इनके फादर राजेश टंडन जो थे उन्होंने हाई कोर्ट में रेड दायर की थी और उसमें उन्होंने माना था कि मैं वक्फ करबला अब्बास बाग का किराएदार हूँ, मुझको 54 धारा में शावर बोर्ड से जो खारिज कराने की बातचीत की जा रही है, मुझको खारिज न कराया जाए और मैं यहाँ पर किराएदार हूँ। इनकी किराएदारी में इनकी रसीद मौजूद है, ये रसीदें दिखा रही हैं, ये किराएदारी की इन्हें रसीदें जमा की हैं और इनका शजरा ये है, राजेश टंडन का शजरा ये है कि ये फर्जी दस्तावेज पर फर्जी बैनामे दिखा के ये कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, जबकि इसकी हकीकत ये है कि 1945 में केदार टंडन जो थे वो किराएदार यहाँ के बने सबसे पहले 2 बीघे जमीन पर। केदार जो थे राम कुमार टंडन के चचा थे। उसके बाद राम कुमार टंडन जो थे उन्हें, केदारनाथ रची टंडन से इनका क्या रिश्ता है? केदारनाथ रची टंडन का ये इनके दादा के भाई होते थे, दादा के चचा होते थे राम कुमार टंडन के। उसके बाद हुआ कि राम कुमार टंडन जो थे 1955 में इन्होंने 3 बीघे जमीन का एग्रीमेंट किया। 3 बीघे जमीन के ये किराएदार बने राम कुमार टंडन। इन 20 साल की लीज पर इन्होंने प्रॉपर्टी की। 20 साल की लीज इनकी 55 में जब 75 में जब खत्म हुई तो उसके बाद फिर से जब कहा गया तो इन्होंने 78 में 2078 में ये हुआ कि इन्होंने राजेश टंडन ने, मतलब इनके फादर ने, एक जमीन 34,000 स्क्वायर फीट जो है वो फिर एग्रीमेंट किया और वो जो है इनके पास फिर पहुंची। तो इस तरह टोटल इनके पास राजेश रची टंडन के पास में 6 बीघे से जमीन से ज्यादा इनके पास जमीन पहुंची है जो किराएदार है। अच्छा, इसके बाद इस बीच में इन्होंने ये भी कहा, मेरे वागिद साहब मेहदी साहब पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मुकदमा लड़ने के बाद 1981 में मुकदमा हार गए थे। सवाल ये पैदा होता है कि जब 55 में इनके दादा ने एग्रीमेंट किया, 78 में इनके वागिद ने एग्रीमेंट किया, तो अगर 81 में मुकदमा ये जीते थे तो फिर 2000 में हाई कोर्ट में जाके इन्हीं वो पेपर क्यों नहीं दाखिल किए कि मैं 81 में मुकदमा जीत चुका हूँ, ये प्रॉपर्टी मेरी अपनी है। न कि इन्हीं वो पेपर दाखिल नहीं किए, इन्हीं ने ये दाखिल किया कि हम ऑलरेडी किराएदार हैं। हाई कोर्ट में इन्हीं ने कहा कि मुझसे खारिज नहीं कराया जाए। ये रसीदें इन्हीं ने 98 तक की रसीदें ये मौजूद हैं, किराएदारी की रसीदें मौजूद हैं। अगर जीता हुआ आदमी होता तो पहले तो वो पेपर लगाता है कि 81 में मुकदमा जीत चुके, ये प्रॉपर्टी मेरी है, इनकी प्रॉपर्टी थी नहीं तो लगाते कैसे? इनको मालूम था। बात निकल कर सामने आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि ये स्टे गलत है, जबकि आपका ये कहना है कि वो स्टे हुआ इसी बात पर है कि उसका काम रोक दिया। वो ये कह रहे हैं काम गलत तरीके से रोका गया और स्टे है ही नहीं। देखिए, क्या सच्चाई है? इसकी सच्चाई है कि कोर्ट ने इनको बाकायदा ये जब फर्जी बैनामे दिखा के लोगों को धोखा देकर जमीनें बेच रहे थे, प्लॉटिंग कर रहे थे, तो उसके लिए मौलाना करबे जवाद साहब ने कोर्ट से स्टे किया कि पहली चीज तो इनसे कहा कि इनको किराएदार, कोर्ट ने माना, बाकायदा कोर्ट ने इनको किराएदार तस्लीम किया। उसके बाद वक्फ प्रॉपर्टी माना कि वक्फ प्रॉपर्टी है और इस पर अनथराइज जो मकानात बना रहे हैं, इंगीगत मकानात जो बना रहे हैं, उसके लिए उन्होंने बाकायदा जो कोर्ट में स्टे ऑर्डर जो स्टे हुआ है वो हमारी चौहद्दी पर हुआ है, न कि किसी व्यक्ति के नाम। इनका नाम जरूर शामिल है क्योंकि ये सबसे पहले 6 बीघे की काबिज हुई। बहुत अच्छी बात आपने कही। कल्बे जव्वाद साहब का जो आपने नाम लिया है, कल्बे जव्वाद साहब को ये भी एक चर्चा शहर के अंदर है कि कल्बे जव्वाद साहब को आप बहका कर ले जाते हैं और आपका ये कहना कि इससे कल्बे जव्वाद साहब ने लिया है। तो ये 2 बातें जो आ रही है निकल के, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, कल्बे जव्वाद साहब 45 साल से सियासत में हैं। कल्बे जव्वाद साहब को बहकाना किसी के बस की बात नहीं है। करबे जवाद साहब ने आगमदगा की बीघों के हिसाब से जमीन जो खारिज कराई, क्या साहिब मेहदी ने उनको बहकाया? करबे जवाद साहब ने पैदाबान के इमाम बाग खारिज करवाया, क्या साहिब मेहदी ने बहका के खारिज करवाया?
करबे जवाद साहब ने शाह मर्दान देही की बीघों की जमीनें खाई करवाई, क्या साहिब बैठी उनके साथ बैठे थे? ये सिर्फ वो प्रोपगंडा करते हैं, कुछ अपने को करते हैं कि करबे जवाद साहब को बहका के, दरहकीकत वो जो कहते हैं मुझसे मैं वो काम करता हूँ, मैं उनके मातहत में हूँ, वो मेरे मातहत में नहीं है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो जो है कि मैं उनको बहकाता हूँ। कुछ लोगों ने उसी चक्कर में एक दफा कॉन्फ्रेंस थी, मेरे घर पुलिस भेज दी थी कि मैं बहका कर उनसे कॉन्फ्रेंस करा रहा हूँ, जबकि बिल्कुल गलत था। जो उनकी मर्जी होती है आज भी। इसके अलावा इन्हीं ने ये भी कहा है कि 2014 में मैंने करबे जवाद साहब को पेपर अपने दिखाए और दिखाने के बाद में उन्होंने कहा कि पेपर तुम्हारे ठीक है, अब जाओ तुम काम शुरू करो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये भी आरोप है करबे जवाद साहब पर, ये भी तोहमत है करबे जवाद साहब। करबे जवाद साहब वक्त प्रॉपर्टी के बारे में किसी को एनओसी दे दें, ये मुमकिन है ही नहीं। इन्हीं ने उनको भी धोखा दिया। ये नहीं बताया कि मैं वक्त बाग की जमीन की मैं पेपर दिखा रहा हूँ, वो उनके दिखा रहा हूँ, ये नहीं कहा। इन्हीं का ये पेपर है, उनको क्या मालूम था कि करबे बाग के सिस्टम में। ये बिल्कुल कहना गलत है कि करबे जवाद साहब ने इनसे ओके किया। करबे जवाद साहब वक्त प्रॉपर्टी के बारे में राजेश टंडन से कभी